आम आदमी पार्टी ने तबलीगी जमात के खिलाफ लिखकर FIR करवाया था। 9 बजे हम चलते हैं ओखला में, आपके एक आवाज़ आएगी, पानी ले लो, पानी ले लो। फर्स्ट फ्लोर पे 25 रुपये, सेकंड फ्लोर पे 30 रुपये। ये बहरे हैं, सुनाई देता है इन लोगों को। हम यार, तुम तो दिल्ली की जनता को झूठ बोले ना, एक दूसरे को बी टीम बोल। आपने 4 महीने पहले मिलकर चुनाव लड़ा, मुसलमान वोट बट गया तो बीजेपी जीत जाएगी। है ना, ये 6 महीने मुख्यमंत्री रहकर आप जेल में गुजारे हैं। और ये डिवीजन जो हो रहा है, तो बीजेपी कहे जीत गई पूरा पार्लियामेंट चुनाव। क्या केजरीवाल ने डील कर ली थी? इन्होंने डील कर लिया था कि यहाँ से पार्लियामेंट से हम बीजेपी जिता देंगे। हमारे साथ AIMIM के प्रमुख सदुद्दीन ओवैसी हैं, जो ओखला और मुस्तफ़ाबाद दोनों विधानसभा में पूरी ताकत के साथ प्रचार भी कर रहे हैं और ओखला और मुस्तफ़ाबाद की सारी गलियों में घूम भी रहे हैं। ओवैसी साहब, किस तरीके से आपको सपोर्ट मिल रहा है? भीड़ बहुत आ रही है। कल मैंने आपका सुना भाषण, आप कह रहे थे कि फोटो सेल्फी मत लो, फेसबुक पे मत डालो, पर अगर मजबूत करना चाहते हो वैसे को तो वोट दो, ये आपने कहा कल। हाँ, तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में, अमली सियासत में, अगर आप किसी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको उसको वोट डालना पड़ेगा। तो ज़रूरी है कि वो मोहब्बत, वो लगाव, वो पैशन, उसको वोट में तब्दील करिए, तभी जाकर आप ताकतवर होंगे। और ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाए। इसमें कोई गुनाह नहीं है। मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, मेरा मानना ये है कि भारत की जमहूरियत मजबूत होगी और इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। तो ये हमारी कोशिश है, तो कोशिश करते रहेंगे। और हमको, आपका जो सवाल था कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो बहुत अच्छा अवामी रद्द-ए-अमल रहा है दोनों विधानसभा में। और ओखला में तो शिफा साहब के आने के बाद और फिर उनके जो पुराने साथी जो थे वो और MIM की टीम, तो उससे बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। और फिर दूसरी बात यह है कि ओखला में पिछले 10 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। 5 साल पहले भी हम चुनाव लड़े थे, अभी भी देख रहे हैं। और अफसोस ये है कि जो यहाँ का विधायक है वो उनकी पार्टी सत्ता में है, और सत्ता में रहने के बावजूद भी आप कुछ अगर डेवलपमेंट का, विकास का, तरक्की का काम नहीं कराएंगे, आप इंसाफ नहीं दिलाएंगे अपनी सरकार से। बल्कि 5 साल पहले तो यही आम आदमी पार्टी ने तबलीगी जमात के खिलाफ लिखकर FIR करवाया था, और जब इतने दंगे हुए उसमें उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं दिया। ये देखिए, ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और तबलीगी जमात पर पहला FIR पूरे देश में दिल्ली की सरकार केजरीवाल ने करवाया। और उसके बाद आपको याद होगा कि जब गवर्नमेंट का डेटा था उसमें लिखा था मरकज में इतने पॉजिटिव, अलग अलग मरकज का कॉलम। और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में तबलीगी जमात के लोगों पर जुल्म शुरू हो गया, पूरे देश में शुरू हो गया। हद तो ये हो गई कि एक जगह पर उत्तराखंड में किसी ने खुदकशी भी कर ली, उत्तराखंड हिमाचल में। तो यहाँ से शुरू हुआ ये। और आखिरी बात ये है कि ये जो क्रिटिसिज्म होता है, ये क्यों खड़ा किए इन पे मुकदमे? केजरीवाल पे मुकदमा है शराब का, नहीं कह रहे दिल्ली दंगों का आरोपी हैं लोग। अरे इस पे तो शराब का मुकदमा है। 6 महीने मुख्यमंत्री रहकर आप जेल में गुजारे हैं। जब ये इन लोगों को जो आज हम पर उंगली उठा रहे हैं, इनको आईने में अपना चेहरा नहीं दिखता। अच्छा, शिफा ने कोई शराब की पॉलिसी बनाई है? शिफा ने किसी का अपॉइंटमेंट में चोरी की, शिफा ने किसी को थप्पड़ मारा, किसी का प्लॉट कब्जा किया, किसी को अटेम्प्ट टू मर्डर किया। किस लिए गया शिफा के अपनी ज़ात के लिए गया कि शिफा नेता था, कोई पॉलिटिकल पार्टी का था जाते वक्त? उसका एक फर्म कमिटमेंट था कि संविधान को बचाना है, और आज भी है। और उस संविधान को बचाने के लिए, भारत की जमहूरियत को बचाने के लिए, यहाँ के ओखला की जनता को एक हौसला और उनको बचाने के लिए उनको जेल में डाल दिया गया। अब ये दूसरे लोग जो जेल में गए हैं, माशाल्लाह, ये तो एक से एक चार्जेस उन पर हैं। शराब की पॉलिसी, 2 पे शराब की पॉलिसी, 3 पे शराब की पॉलिसी, 1 पे PMLA, 1 पे वक्फ में गलत तखर्रुरात करना, अपॉइंटमेंट करना। तो शिफा का इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है, और इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है खिदमत का।
अमानतुल्लाह कह रहे हैं, हमसे बातचीत में उन्होंने कहा, बाकी जी भी कह रहे हैं कि अगर मुसलमान वोट बट गया तो बीजेपी जीत जाएगी। छोड़िए ना, ये तकरीरें कर रहे हैं। सुनिए, अमानत में खयानत तुमने की, हमने थोड़ी की। तुम जब 2 बार चुनाव लड़े कांग्रेस से, जब क्या था? और ये डिवीजन जो हो रहा है, तो बीजेपी कहे जीत गई पूरा पार्लियामेंट चुनाव। क्या केजरीवाल ने डील कर ली थी? इन्होंने डील कर लिया था कि यहाँ से पार्लियामेंट से हम बीजेपी जिता देंगे। डिवीजन कहे का डिवीजन? ओखला की होटल लिस्ट इनके मुंह पे फेंक देते हैं हम। और वो काम ही नहीं किए ना। आप किस बुनियाद पर वोट मांग रहे हैं बताइए? डिवीजन के नाम पे मांग रहे हैं, अपने काम पे। यहाँ पर पूरे दिल्ली का कचरे का एक माउंट एवरेस्ट है। 3 है नहीं, माउंट एवरेस्ट, एक माउंट एवरेस्ट है, फिर दूसरा माउंटेन है। हाँ, माउंट एवरेस्ट है। गली गली में जाइए, गंदगी भरी भी है, पानी का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सुबह में कभी आइए हमारे साथ, 9 बजे हम चलते हैं ओखला में, आपको एक आवाज़ आएगी, पानी ले लो, पानी ले लो। फर्स्ट फ्लोर पे 25 रुपये, सेकेंड फ्लोर पे 30 रुपये। ये बहरे हैं, सुनाई नहीं देता इन लोगों को। और केजरीवाल बोलता मैंने फ्री पानी दिया। 2,500 करोड़ का एलोकेशन है फ्री पानी के लिए। कहाँ है फ्री पानी? फिर कुछ नहीं है। आपके पास लीडर्स नहीं आ रहे कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, बैकडोर से आप पर प्रेशर नहीं बना रहे कि आप क्यों लड़ा रहे हैं चुनाव यहाँ पर? मुझे पता ही होता है, मैं बहुत जिम्मेदारी से सवाल पूछता हूं। आपको मैं बता रहा हूं, बीजेपी जीत जाएगी, ओवैसी साहब बीजेपी जीत जाएगी, आप चुनाव मत लड़िए। लाइटर वेन में हमारे पास लोग आए थे, आप मत लड़िए वरना ट्रम्प जीत जाएगा। जीत गया ट्रम्प बगैर हमारे। अब क्या, ये तो कोई बात है यार? हमसे आके बोले थे आप अमेरिका मत लड़ाइए, ट्रम्प जीत जाएगा। हम नहीं लड़े, ट्रम्प जीत गया। अरे इंडिया की बात करें, दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली, हम तो सुपर पावर की बात कर रहे हैं अमेरिका की। अब आप उस सब यहाँ की क्या बात करेंगे? आखिरी सवाल, सिर्फ 2 सीटों पर ही क्यों चुनाव लड़ रहे हैं आप? अब ये दोनों ही राइट एक्यूज है। देखिए, ये एक वाजिब सवाल है, 2 ही सीट आपको और लड़ना चाहिए। अब लोग यहाँ पर कह रहे हैं, और मैं बिल्कुल आप ईमानदारी से बोल रहा हूँ, लोग कह रहे हैं वैसे साहब बढ़िया आदमी है। सौरभ, तुम्हारी शादी नहीं हुई है। जिस दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी वाइफ तुमसे यही कंप्लेन करेगी। तो मेरा हाल तो एक बीवी की तरह है कि नहीं तुमने नमक क्यों डाल दिया कम, तुमने नमक ज़्यादा क्यों डाल दिया, तुमने आज घर में मीठा क्यों नहीं रखा। अब यार मेरे घर का मामला है, तुम्हारे को क्या करना है? तुम्हारे हम 2 खड़ा किए, अगर बढ़ के खड़ा करते तो बोलते डील हो गई थी। अरे अभी भी डील, अब भी बोल रहे हैं डील हो गई बीजेपी से आपकी। अरे 68 छोड़ दिया ना तुमको खैरात में, लड़ो। 2 लड़ रहे हैं तो पेट में दर्द हो रहा है, 2 लड़े हैं ना। कहाँ हम लड़े? तुम तो लोकसभा हर चीज लड़े। अच्छा, ये आप क्यों नहीं बोलते? ये आपसे मुझे पर्सनली शिकायत है। बोलिए सर, बोलिए, मैं बोल दूंगा। नहीं, आप लोग ये क्यों नहीं बोलते कि भैया ये जो लिव इन पॉलिटिकल लिव इन रिलेशनशिप जो कांग्रेस और आप में हुआ था, वो खत्म क्यों हो गया? लोकसभा इलेक्शन। हाँ, खत्म क्यों हो गया? ठीक है, अब तो लीगल सैंक्टिटी है, पॉलिटिकल सैंक्टिटी तो कुछ रखिए। आज अचानक आप बोल रहे हैं कि तुम पानी पियो, वो बोल रहा है कि तुम जाके पियो। अम्मा यार, तुम तो दिल्ली की जनता को झूठ बोले ना। एक दूसरे को बी टीम बोल रहे हैं। आपने 4 महीने पहले मिलकर चुनाव लड़ा और पूरे हाथ पकड़ पकड़ कैसा उठा रहे थे, कैसे कैसे उड़ जाएंगे। अभी क्या हुआ? 4 महीने में क्या हो गया बताइए? आप लोग बड़े खुश थे। माने आपकी बिरादरी जो है, हम तो कम्युनल है ना, आपकी बिरादरी बड़ा खुश थी। मैंने कभी कहा आपको कम्युनल है? आपको कहने मैंने कहा आपको कम्युनल है, बोलना जरूरत है। नहीं, आपको लगता है मैं कहूंगा कि आप कम्युनल है? नो, इट इज अबाउट यू। नो 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 नो, आई हैव टू क्लेरिफाई दिस सर ना। आपकी बिरादरी कह रहे हैं। नेवर सेड इट। आपकी बिरादरी जो है सिर्फ हमारी बिरादरी भी तो आपकी बिरादरी सिर्फ जर्नलिस्ट थोड़ी है, माशाल्लाह से आपका बहुत बड़ा वसी है ना आपका। तो अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब कोई बोल ही नहीं रहा है। कैसा क्या हो क्या गया? अभी ये मजाक है। बीजेपी से लड़ने का तरीका ये है। यही तो हम कह रहे हैं कि तुम में कमिटमेंट नहीं है। तुम्हारी वजह से जीतती है बीजेपी, हमारी वजह से नहीं। बीजेपी जीतती है इन लोगों के इन अहमखाना हरकतों की वजह से। हमारी वजह से कहाँ जीती बीजेपी? हमारे पास तो हमको हराने के लिए पूरे आ गए थे हैदराबाद में, बीजेपी हार गई। इम्तियाज जलील को हराने के लिए सब एक हो गए, महाराष्ट्र में पूरे एक हो गए। सेक्युलर कम्युनल, ऐसा दिख रहा था कि पूरा पोल्यूशन एक जगह जमा होकर इम्तियाज को हराना ही कोशिश किया, हरा दिए। क्या हुआ? औरंगाबाद के अवाम का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। खैर, तो ओवैसी साहब से बाकी बातें जो है हम बाद में कर लेंगे, लेकिन फिलहाल एक पॉलिटिकल बात करनी थी। दिल्ली के मसले पर हमने की, एज उन्होंने अपने कहा कि उनकी हालत उस बीवी की तरह हो गई है जिस पर सब उंगली उठाते हैं, एज अनफिल्टर्ड एज ओवैसी साहब कैन बी।
So that was Mr. Asaduddin Owaisi for you.